कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिस्काउंट का सेकंड वीडियो। डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस जिसमें हमने इन्वॉल्व किए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, डिस्काउंट से रिलेटेड, एमआरपी से रिलेटेड, और कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वो हमने जो कि पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। तो जिसने पहला पार्ट डिस्काउंट का ना देखा हो प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो में, आप वो देखिए ताकि आपको बेसिक क्लियर हो और इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर सके। तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये प्रीवियस किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। और जो हमारे चैनल के साथ नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, कैन आई वॉच हैविंग, एक घड़ी है, हैविंग मार्केट प्राइस, जिसका मार्केट प्राइस MP बोलते हैं जिसको, मार्क प्राइस, जैसे कि पीछे हमने बताया हुआ है आपको, 8400 रुपये है, इज सोल्ड फॉर 5040, यानी कि कोई घड़ी लिया आपने, उस पर MRP तो 8400 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार ने दी कितने की आपको, 5040 की, यानी कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला है ना। ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसने आगे बता भी दिया, 2 डिस्काउंट दिए हैं उसको। इफ़ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 25% एंड सेकेंड डिस्काउंट फाइंड करनी है अपने को, कह रहा है सेकेंड डिस्काउंट बताओ। तो MRP दे रखा है अपने को 8400 और सोल्ड किया 5040 पर। पहली डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट दे रखी है 20%, 25%। तो इस डिस्काउंट से मैं सारी स्टोरी क्रिएट कर दूंगा। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 होता है, 1/4। तो 1/4 इसका मतलब क्या, 4 क्या होगा, मार्क प्राइस होगा, और 1 क्या होगा, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट अमाउंट होगा। तो ये रेशियो में है। तो इसी की सहायता से सेलिंग रेशियो निकालना हो तो सेलिंग रेशियो क्या होगा, मार्क प्राइस 4 लिखा हुआ है तो 1 रुपये का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 3। तो मैंने रेशियो ले लिया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। यदि अंकित मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3। तो ये मैंने रेशियो में क्रिएट कर ली बातें। ठीक है, ये तो फर्स्ट डिस्काउंट थी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर आपको 1-2 क्वेश्चन पीछे बताए भी थे, थ्योरी जब की थी। सेकंड डिस्काउंट पूछ रहा है, मान लिया सेकंड डिस्काउंट है, उसका MP यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य X है और सेलिंग प्राइस Y, इसी तरह मान लिया। ठीक है, तो मेरे को सेकंड डिस्काउंट निकालनी है, सेकंड डिस्काउंट। तो कैसे निकालेंगे, बस हमारे आगे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों की सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 4x और ये 3y। तो ये 4x और 3y, यानी कि 3y सेलिंग और 4x हमारा मार्क प्राइस। तो इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस दे ही रखी थी 5040 और मार्क प्राइस दे रखी है 8400, इसी के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि जब ये दो डिस्काउंट, पीछे हमने डिस्काउंट का रेशियो सक्सेसिव मेथड में करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना, तो इसने दे ही रखी है। मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए उसकी मार्क प्राइस X मान ली और सेलिंग प्राइस Y मान ली। ठीक है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कंबाइन मार्क प्राइस आ जाएगी, ये कंबाइन सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इनका रेशियो दे ही रखा है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3,
3 एकम 3, 2 बच गए, 3 6 18 और 3 अट्ठे 24, 0, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 0, एक 0 से एक 0, 21 अट्ठा 168, 21 एकम 21, 0, 4 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये मेरे पास y अपॉन x का रेशियो आ गया 4/5। y क्या है, सेलिंग प्राइस मान रखी है ना, सेलिंग प्राइस मान रखी है y, और x क्या है, मार्केट प्राइस मान रखी है, जो कि सेकंड डिस्काउंट से रिलेटेड माना था। तो डिस्काउंट किस पर निकलती है, मार्केट प्राइस पर, और ऊपर डिस्काउंट का रेशियो कितना आ जाएगा 5। यदि मार्केट प्राइस है, सेल करता हूँ 4 में, तो डिस्काउंट कितनी मिली, 1 मिली, इंटू 100, 5 गुना इससे कट जाएगा। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हुआ 20%। फर्स्ट 25% थी, सेकंड 20% थी, जब हमने सेल कर दिया होगा उसको 5040 रुपए में। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या स्टोरी आई हमारी, मार्केट प्राइस किसी वॉच की 8400 थी, पहले 25% डिस्काउंट दे दिया, जो अमाउंट आई उस पर 20% दे दिया। ठीक है, तो फिर मैंने सेल की उसको, तो ये सारा ये जो 2 डिस्काउंट मिली सक्सेसिव डिस्काउंट इसके ऊपर आई। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है, मेथड वही है रेशियो मेथड से। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनको आप क्लियर कर लेते हो तो बेसिक चीज़ें क्लियर रहती हैं आपके माइंड में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 20% और 35%, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 50,700, एक आर्टिकल 50,700 में बेच दिया। ठीक है, 2 डिस्काउंट मिले थे और इतने का बिका आर्टिकल। तो एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी कितना था, यानी मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो इन रेशियो की हेल्प से करता हूँ। 20% फर्स्ट डिस्काउंट थी, फर्स्ट डिस्काउंट 20% है, यानी कि 1/5, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। तो इसको एमपी और एसपी के रेशियो में ला रहा हूँ। ये क्या होती है एमपी, एमपी यदि 5 है, एसपी कितनी हो जाएगी, ये ऊपर डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट है, ये एमपी है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 लेस कर दोगे तो 4, और सेकंड डिस्काउंट कितनी दे रखी है 35%। तो 35% को भी थोड़ी इज्जत दो, 35/100 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी काटा पेटी करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 20/7/20 आ गया, यानी कि 20 है हमारा मार्केट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये डिस्काउंट है 7, ठीक है, 7 लेस कर दो, 13 हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ गई। अब इधर से इधर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि रेशियो फॉर्म में है ना, रेशियो कैंसिल हो सकते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सक्सेसिव है, तो कंबाइन मार्क प्राइस 25 है, 1 × 13, कंबाइन सेलिंग प्राइस 13। तो इसने सेलिंग प्राइस दे रखी है अपने को, सेलिंग प्राइस 50,700 है, यानी कि 13 रेशो 50,700 रुपीज़ के बराबर है। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 13 से कैंसिल कर दो, 13 × 13, 13 × 39, बच गए 11, 7 117, 13 निम्मा 117, 0 0, यानी कि 1 रेशो हमारा 3900 रुपए के बराबर है, 1 रेशो 3900 के बराबर है। निकालना मार्केट प्राइस है, तो 25 रेशो है मार्केट प्राइस का, तो 25 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0, 25 निम्मा 225, 22, 25 से 75 और 22 97। तो मार्केट प्राइस 97,500। तो कोई वस्तु, तो इसमें क्या दे रखा था, कोई आर्टिकल थी, मार्केट प्राइस अगर 97,500 है, 2 डिस्काउंट देने के बाद पहले 20% दे दिया, फिर जो अमाउंट आएगी उस पर 35% दे दिया, तो फिर वो हमारी सेल हुई हमारी कितने की, वो हुई 50,700 की। तो ये स्टोरी दे रखी है। तो ये सक्सेस, ये एमपी है, मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, इसके बीच में 2 डिस्काउंट रोल प्ले कर रही हैं। पहले डिस्काउंट दो, जो अमाउंट आएगी, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर 35%, वो करके भी दिखा देता हूँ, यानी कि 20% डिस्काउंट दोगे, 80% में यहाँ पर बिकी होगी ना, तो इसका 80% करके देखो कितना आता है, 2 0 से 2 0, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 0 8 पंजे 40, 8 7 56 60, 6 बच गए 78, 78,000 पर 35% डिस्काउंट दोगे, यानी कि 65% में बिकी ना, 78,000 का 65%, 0 0 2 0,
अब 780 गुना 65 करोगे ना बच्चों, यही मल्टीप्लाई आएगी, 7 7 42 और आगे कुछ एल्शियम आएगा, इतनी अमाउंट आ जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है एमपी पे सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस है, इस पर पहले डिस्काउंट दो, जो अमाउंट आती है उस पर डिस्काउंट लगती है, ना कि इस पर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेनी है। तो ये जो क्वेश्चन किए हैं दोनों हमने इसी मेथड से किए हैं, रेशियो मेथड से। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहिए बच्चों, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, थोड़ा हटके हम दोनों क्वेश्चनों से। ए शॉपकीपर सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। शॉपकीपर कोई चीज़ बेचता है 20% डिस्काउंट पर, ठीक है, बेच दी उसने, और 60% का प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, 60% का प्रॉफिट ले रहा है। इफ़ ही सेल्स द सेम टेबल एट 40% डिस्काउंट, यदि वही टेबल की बात कर रहा है, कोई टेबल बेची है दुकानदार ने 20% डिस्काउंट पर और 60% प्रॉफिट ले रहा है, अगर वही टेबल 40% डिस्काउंट पर बेचता तो नया प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग तो डालने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है सवाल में। तो वही डिस्काउंट से मैं कहानी को करता हूँ, 20% इसने डिस्काउंट दे दी, यानी कि 1/5, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 4 हो जाएगी ना। ठीक है, ये डिस्काउंट से मैंने रेशियो में कर दिया। आगे क्या कह दिया इसने, आगे कह रहा है 60% प्रॉफिट लेता है इसी स्टोरी में के ऊपर, 60% प्रॉफिट। 60% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, 60/100। 60/100 का मतलब 3/5। 3/5 का मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ला दूँ, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो 5 अगर कॉस्ट है, 5 अगर कॉस्ट है, सेलिंग कितनी हो जाएगी, 5 का कॉस्ट है, 3 प्रॉफिट ले रहा हूँ, सेलिंग 8 में बिकी होगी ना, 8 रेशो में। ठीक है, अब इस स्टोरी में देख रहे हो, इसमें तो सेलिंग प्राइस 4 है, इसमें 8 है, तो रेशो सेम करने के लिए क्या कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 10, और सेलिंग प्राइस रेशो क्या आ गया 8, और कॉस्ट रेशो आ गया 5। तो ये बताओ बच्चों, ये चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई। मैंने ये रेशो निकाल दिया, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल दिया। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको ज़रूर आई होंगी चीज़ें समझ में। अगर ये फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रखा है तो उसको तो मे भी ना समझ में आ रही है, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। तो मैंने ये रेशो निकाल दिया पहली लाइन से सारी स्टोरी का। अब क्या कह रहा था, यदि वो 40% डिस्काउंट पर बेचता, अब डिस्काउंट किस पर लगती है, मार्क प्राइस पर, नई सेलिंग क्या आ जाएगी, क्योंकि नया प्रॉफिट निकालना है तो नया सेलिंग निकालना पड़ेगा ना। नई सेलिंग का रेशियो क्या आ जाएगा, 40% डिस्काउंट दी है, यानी कि इसका 60% पर बिकी होगी ना, तो कितना आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 6 आ गया। ठीक है, नया सेलिंग प्राइस 6, 40% डिस्काउंट पे कह रहा था, 40% डिस्काउंट पे बेचा, तो डिस्काउंट किस पर लगती है, मार्क प्राइस पर लगेगी। मार्क प्राइस का रेशियो क्या है 10, तो इसका 40% डिस्काउंट लेस करने के बाद यानी कि 60% पर बिकी ना, 60% इसका करोगा तो इसका कितना आ गया 6, और कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहती है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसका रेशियो कितना है 5 है ना, वो तो फिक्स रहेगी। अब यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल देंगे, 6 सेलिंग है, 1 कॉस्ट है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पे काउंट होती है, 1/5, तो ये हो गया 20, तो 20%। तो कुछ था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था, रेशियो मेथड से हमने इजीली कर दिया। तो बहुत आसान है, रेशियो मेथड को फॉलो करो, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं इजीली। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बच्चों थोड़ा सा समझ में ना भी आ रहा हो ना, 1-2 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएंगे डाउट, बहुत ईजी चीज़ें हैं, और स्टार्टिंग से देखिए। द मार्केट प्राइस ऑफ ए सोफा इज 4800 रुपये, ठीक है, 4800 मार्क प्राइस दे रखी है, विच इज सोल्ड 3676 में बेच दिया। ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, देन व्हाट विल बी द सेकंड डिस्काउंट। तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, पहले हमने किया है उसी तरह ही है ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था। मार्केट प्राइस दे रखी थी, मार्केट प्राइस 8400 थी, सेलिंग की 5040, एक डिस्काउंट दे रखी है तो दूसरी आप निकाल लेते थे। ठीक है, उसी मेथड से करना है, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको आप ट्राई कीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था उसी मेथड से करना है। 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा है इफ ए सेल देयर इज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ₹2500। कह रहा है 30% डिस्काउंट मिली, मार्केट प्राइस 2500 थी। ठीक है, ठीक है जी, 30% डिस्काउंट है,
30% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या, 3/10। 3/10 ये क्या है, मार्केट प्राइस, ये क्या है, डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मेरे को चाहिए होता है। यदि मार्केट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 7। ये रेशियो निकाल दिया पहली लाइन से। और कह रहा था मार्केट प्राइस 2500, तो यानी कि 10 रेशो किसके बराबर है, 2500 रुपये के बराबर। तो एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 250 रुपये के बराबर। तो 7 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 250 गुना 7, ये हमारा आ जाएगा 1750 रुपये। सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1750, और मार्केट प्राइस क्या थी, 2500 रुपये। तो पहली लाइन से मैंने ये कुछ चीज़ें निकाल दी। कह रहे बट द सेल इज डन एट द 1400 रुपये, लेकिन सेल कितने पर की, 1400 में की, सेल की 1400 रुपये में। वट एडिशनल डिस्काउंट डीड कस्टमर गेट, तो एडिशनल डिस्काउंट पूछा जा रहा है, यानी कि 30% तो पहले मिली थी, और क्या डिस्काउंट मिली कि मेरे को 1400 की बेच, क्योंकि 1750 में डील हुई थी ना, लेकिन उसको 1400 में बेच दिया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कुछ डिस्काउंट रही होगी ना इन दोनों कड़ी के बीच में, पहली तो 30% थी। कह रहा है एडिशनल डिस्काउंट बताओ। अब एडिशनल डिस्काउंट के लिए अब एक चैन है बच्चों, ये यदि ये एमपी है, अगर बेच देते हो 1750 पे, अब ये एमपी हो जाएगी मार्केट प्राइस पर। यदि यहाँ पर एक और डिस्काउंट दे रहे हो आप, क्योंकि इस पर डिस्काउंट हमेशा किस पे लगती है, मार्केट प्राइस पर। पीछे भी आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, जैसे पिछले ग्राफ में भी ऐसे बताया था, इस पर डिस्काउंट लेते हो तो ये अमाउंट, अब जो डिस्काउंट लगाओगे इस पे लगती है, यानी कि ये क्या बन जाएगी अब के लिए, ये बन जाएगी इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए मार्केट प्राइस, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस। तो अब डिस्काउंट निकाल दो, इन दोनों का गैप क्या होगा, डिस्काउंट ही तो होगा, वो कितना हो गया, 1750 में से 1400 गए, कितने हो गए, 350। मार्केट प्राइस क्या है अब, 1750 गुना 100, 2500 के 100, 25 सत्ते 75, 0 0 से 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी कि 20% दूसरी डिस्काउंट मिली होगी। पहली इस कड़ी के बीच में तो 30% मिली, फिर मेरे को यहाँ पर 20% की और डिस्काउंट मिली कि मेरे को 1400 रुपये में चीज़ बेचनी पड़ी। ठीक है, कस्टमर को 1400 रुपये में मिली। तो बहुत मज़ेदार सवाल था, क्वेश्चन था। आई होप इंजॉय कर रहे हो आप वीडियो को। अगर इंजॉय कर रहे हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देख रहे हो, द कॉस्ट प्राइस, 6th क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। कह रहा है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है एक्स, इट इज़ मार्क्ड अप बाई 150%, यानी कि कॉस्ट प्राइस एक्स है। मैं एक्स को मानने के बजाय 100 मान लेता हूँ बच्चों, 100 रेशो में ले जाऊंगा, मैं रेशो से क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे। कह रहे यदि मार्क अप बाई 50%, 150%, यानी कि कॉस्ट प्राइस को 150% बढ़ा दिया, यानी कि 150% का मतलब क्या हुआ, 150 बटा 100, यानी कि 100 पे कितना बढ़ा, 150 रुपये बढ़ा, यानी कि 100 पर कितना बढ़ा, 150। तो मार्केट प्राइस कितनी लिखी गई वहाँ पे, मार्केट प्राइस 250 लिखी गई। यदि कॉस्ट प्राइस 100 मैं मानता हूँ तो मार्केट प्राइस कितनी लिखी गई, 150, 250। तो आप देख सकते हो कि एमआरपी जो होता है ना, मार्केट प्राइस, वो बहुत हाई फाई लिखते हैं स्टिक, और आपको डिस्काउंट मिल जाती है। तो ये चीज़ 150% अब क्लियर हो गया होगा। 150% से ऊपर किया, यदि कोई कॉस्ट आप कोई वस्तु दुकानदार 100 की लाया, वो टैग कितने की लगा देगा उस वस्तु पर, 250 की, ताकि कुछ डिस्काउंट दे के फिर भी वो प्रॉफिट कमा जाता है। ठीक है, ये मेरी दो बातें आ गई। और कह रहे हैं इट इज़ सोल्ड 600 रुपीज़ आफ्टर गिविंग 14% डिस्काउंट। एक्स बताओ, 40% डिस्काउंट देने के बाद, 40% डिस्काउंट देने के बाद सेल कितने की हुई, 600 रुपये में सेल की। ठीक है, ये तो मैंने रेशियो में लिखी है बातें, कभी सोचो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, एक्स पूछ रहा है, वो एक्स मान रहा है। अब 40% डिस्काउंट का मतलब क्या, 2/5 कैसे आया, 40/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 ये डिस्काउंट पे था, यानी कि 5 क्या है, एमपी है, ये क्या है, डिस्काउंट। तो उसी तरह मैं रेशियो लिखा देता हूँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। मार्केट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी करनी पड़ेगी, 3 रेशो करना पड़ेगा। अब ये 3 रेशो किसके बराबर है, ये लिख रखा है 600, 3 रेशो 600 के बराबर है, तो एक रेशो कितने के बराबर हो गया, 200 रुपये के बराबर। एक रेशो 200 के बराबर है तो 5 रेशो कितने के बराबर हो गया, 1000 रुपये के ऊपर, 1000 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें निकाल दी इस डिस्काउंट से। तो वो क्या 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 रहा था भाई, एक्स बताओ, एक्स कितना होगा। अब एक्स निकाल सकते हो, इनका रेशो सीपी और एमपी का रेशो कितना है, 100:MP का।
0 से 0, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, तो 1:200 के बराबर है। ठीक है, इस ये जो रेशियो है ना सारे कंसेप्ट पे घूम जाता है, सभी चीज़ों पे घूम जाएगा, क्योंकि एक ही कहानी से हमने सारी बातें निकाल ली है ना। अब 1:200 के बराबर है, तो 2 रेशो किसके बराबर होगा, 400 रुपये के बराबर। ठीक है, 5 रेशो किसके बराबर होगा, 1000 रुपये के बराबर। देख रहे हो यहाँ से भी 1000 आया था, यहाँ पे भी 1000 होगा। अब मार्क प्राइस तो फिक्स रह जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 400 रुपये हो गया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। कह रहा था किसी वस्तु की कीमत कॉस्ट प्राइस एक्स थी, उसको मैंने 100 रेशो में ले लिया। कह रहा 150% बढ़ा दिया, 150% 100 का बढ़ाओगे तो 250 हो गया। ठीक है, 250 हो गया। 40% डिस्काउंट पे 600 की बेची, 40% डिस्काउंट का मतलब 2/5, यानी कि इसको रेशो में लिख दिया 5:3 लिख दिया, यानी कि 3:600 के बराबर है, 1:200 के बराबर आ गया। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस है तो रेशो में लेके जा रहा हूँ 200 और 250 का रेशो निकालोगे, 200 250 का 2:5, तो MP 5 है, मार्केट प्राइस 5 है, तो कॉस्ट प्राइस 2 है, तो 1:200 के बराबर है, तो 2:400 के बराबर, तो वही हमारी कॉस्ट निकल चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और बार बार बोल रहा हूँ अगर चीज़ें क्लियर हो रही है तो बच्चों लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, जो कि पीछे फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया ही था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ वन साड़ी इज़ ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 3 साड़ी, यानी 3 साड़ियाँ खरीदने पर ना एक साड़ी फ्री मिलती है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्टिव डिस्काउंट, डिस्काउंट बतानी है। तो जो फ्री वाली है वो डिस्काउंट ही है। ठीक है, वो जो हमारी साड़ी थी 3, टोटल हो कितनी गई, 4 साड़ी होगी ना। मार्केट प्राइस 4 साड़ी को काउंट करोगे, एक फ्री में गई, 3 तो उसने परचेज़ की थी, टोटल 4 का मार्केट प्राइस, 4 के मार्केट प्राइस पर 1 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालते तो कितना हो गया, तो 20% निकल गया। तो बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें। ये तो क्वेश्चन मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, और हम और कोशिश कर सकें कि और चीज़ों में बदलाव ला के आपके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें क्रिएट कर सकें, और अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए बच्चों वीडियो। और बार बार ये चीज़ मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि चीज़ों की अच्छे ढंग से अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप बीच में से स्किप करके वीडियो देखते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, एक और पार्ट लेके आएंगे डिस्काउंट का। तब तक इंजॉय कीजिए, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।